जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बरेली दंगे की साजिश का मुख्य सरगना मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ में दोस्तों कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उसकी कोर्ट में पेशी की गई थी और इस दौरान कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत को अब 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि उसको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो बस आधा सच है। असली झटका दोस्तों तब लगा जब उसकी जमानत याचिका न केवल खारिज कर दी गई बल्कि रद्द भी कर दी गई। ऊपर से 29 अक्टूबर को भतीजे की शादी में शामिल होने की जो गुहार लगा रहा था उसको भी कोर्ट ने ठुकरा दिया है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल की 4 दीवारी में कैद ये मौलवी साहब अब न तो कानूनी जाल से बच पाए हैं, न ही पारिवारिक खुशियों का हिस्सा बन पाया। ये दोस्तों डबल झटका न केवल तौकीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी कुचलता है बल्कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस वाले शासन की एक और मिसाल पेश करता है। जहां पर पहले दंगे भड़काने वाले स्वतंत्र घूमा करते थे, आज कानून का डंडा सबको बराबर सिखा रहा है। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि क्या क्या दलीलें पेश की गई, कैसे तौकीर को बड़ा झटका लगा। दरअसल मंगलवार का दिन तौकीर रजा खान के लिए काला साबित हुआ। 11 मुकदमों की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए तौकीर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिल्कुल भी हम आपको जमानत नहीं दे सकते। वकीलों ने दोस्तों स्वास्थ्य आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। कोर्ट में दावा किया था कि जेल की स्थिति में बीमारियां जो है उसकी लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पुलिस ने दोस्तों पलटवार किया, जमानत मिली तो जांच प्रभावित हो सकती है। बयान अभी पूरे दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के तर्क को सही ठहराते हुए जमानत को सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों यह फैसला तौकीर के लिए पहला करारा प्रहार था। जो पहले राजनीतिक दबाव में छूट जाते थे, आज योगी सरकार के तहत सलाखों के पीछे सड़ने को मजबूर हैं। दूसरा झटका तो दोस्तों और भी ज्यादा व्यक्तिगत था। 29 अक्टूबर को दरअसल उसके भतीजे की शादी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा को मुख्य भूमिका निभानी थी। वकीलों ने पारिवारिक दायित्व का हवाला देकर के जेल से बाहर आने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया है। कानून सबके लिए बराबर है, दंगे भड़काने वाले को छुट्टी नहीं मिलेगी जैसा संदेश जो है स्पष्ट था वही हुआ। और कोर्ट में जाकर के तौकीर इतनी कोशिशें कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था, लेकिन जज ने भगा दिया। कल्पना कीजिए, शहनाई की धुनें, मेहंदी की महक और तौकीर जेल की ठंडी कोठरी में। ये न केवल उसकी छवि को धक्का देता है दोस्तों, बल्कि उसके समर्थकों को भी निराश करता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग तौकीर इन जेल और हैशटैग योगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि अब तो दंगाइयों को भी शादियां जो है मिस करनी पड़ रही हैं। 5 मुकदमे तो उसके बयान दर्ज हो चुके हैं, 6ठे का नंबर कल है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया है कि क्रियाकलाप जारी है, कोई भी छूट नहीं दी गई कोर्ट की तरफ से उसे। तौकीर की दोस्तों ये हालत उसके लिए सबक है, जो धर्म के नाम पर दंगे भड़काते हैं उन्हें ना कानून छोड़ता है ना परिवार। मौलाना तौकीर रजा खान नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन कर्म इसके बहुत छोटे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया जो खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताते हैं, लेकिन वास्तव में दंगों का मास्टरमाइंड है। इस बवाल में दोस्तों उन्होंने आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया। व्हाट्सएप ग्रुप से 16,000 लोगों को दरअसल मोबिलाइज किया और नतीजा क्या निकला? दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, वाहनों में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया और 22 पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। ये दोस्तों क्या था? ये हिंसा का सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में नंगा नाच था। तौकीर जैसे लोग धर्म को ढाल बनाकर के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सबके चहेते रहे मौलाना तौकीर रजा। साल 2010 के बरेली दंगों में मंदिरों पर हमले का मास्टरमाइंड, साल 2007 में तस्लीमा नरसीन पर 5 लाख का इनाम घोषित करने वाला, और अब 2025 में फिर से वही पुरानी किताब। इसकी आलोचना सिर्फ शब्दों तक दोस्तों सीमित नहीं है, यह समाज के लिए खतरा है। तौकीर ने कभी शांति की अपील की ही नहीं, हमेशा उग्रता ये फैलाता रहा है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के हथकंडे चढ़ गया है और अब जमानत के लिए भीख मांग रहा है, सलाखों के पीछे सड़ रहा है। जमानत रद्द होना उसकी साजिशों का खुलासा करता है। भतीजे की शादी मिस करना, यह उसके परिवार प्रेम के दावों पर भी दोस्तों तमाचा है। ऐसे लोग जो सड़कों पर खून बहाते हैं, जेल में रहकर ही सुधर सकते हैं। योगी शासन ने दोस्तों यह साबित कर दिया है
कि अब फायर ब्रांड मौलवियों को भी कानून का पाठ पढ़ाया जाएगा। यह डबल झटका योगी आदित्यनाथ के शासन की जीत है, जहां पर पिछली सरकारें दंगाइयों को संरक्षण दिया करती थी। योगी ने बुलडोजर जस्टिस से लेकर के दोस्तों सख्त जांच तक सबका लोहा मनवाया है और मौलाना तौकीर रजा की जो जेल में डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है उसकी वजह से तिलबिला रहा है, बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। बरेली में दोस्तों 88 गिरफ्तारियां अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर और अब तौकीर जैसे बड़े नाम जेल में। पुलिस का दावा सही साबित हुआ, जमानत से जांच प्रभावित ना हो। आंसू गैस लाठीचार्ज के बावजूद भी 22 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया इन दंगाइयों ने, लेकिन प्रशासन ने मोर्चा संभाल करके रखा। ये दोस्तों शून्य सहनशीलता यानी कि योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की मिसाल है। न धर्म देखा गया, न जाति देखी गई, सीधे कार्रवाई की गई। योगी का यूपी आज अपराध मुक्त हो रहा है, जहां पर कानून राज करता है, ना कि दंगे। तारीफ के साथ में कहें तो ये दोस्तों शासन समाज को एकजुट कर रहा है, हिंसा के बजाय विकास पर फोकस है। तौकीर जैसे अराजक तत्वों को कैद करके योगी ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मौलाना तौकीर को यह डबल झटका एक तरीके से कोर्ट की चेतावनी भी है, प्रशासन की भी चेतावनी है कि दंगे भड़काना अब बहुत महंगा पड़ेगा। और यह सिर्फ तौकीर के लिए नहीं, दूसरे दंगाइयों के लिए भी चेतावनी है। जमानत रद्द और शादी में सोना इनकी साजिशों का अंतिम अध्याय हो सकता है। योगी शासन की यह सख्ती न केवल बरेली को शांतिपूर्ण तरीके से वहां के लोगों को रहने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि पूरे यूपी को कानून का पाठ पढ़ाएगी। अब बाकी है 11 नवंबर की सुनवाई की, तब तक तौकीर रजा खान जेल की दीवारों से बात करेगा। समाज को चाहिए कि एकता ना कि उग्रता। योगी का उत्तर प्रदेश फर्स्ट ही असली मंत्र है। जब सब कुछ ये शुरू हुआ 26 सितंबर को दोस्तों आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन के नाम पर तौकीर ने बुलावा दिया। जुम्मे की नमाज के बाद में इस्लामिया ग्राउंड पर जो है भीड़ को जमा कर दिया गया, लेकिन तौकीर रजा वहां पर नहीं पहुंचा। गुस्से में उफान आ गया, दुकानों पर पथराव किए गए, वाहनों को तोड़ा गया। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज से काबू पाया, लेकिन 22 जवान जो है पुलिस के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 11 मुकदमे दर्ज किए गए, तौकीर मुख्य आरोपी बनाया गया और 27 सितंबर को इसकी गिरफ्तारी की गई थी। और तब से दोस्तों ये लगातार हिरासत में है। और आज जो है ये बवाल न केवल बरेली को हिला गया, बल्कि पूरे यूपी में तनाव फैला दिया था इसने, बाराबंकी से लेकर के मऊ तक। लेकिन योगी सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई की, जो आज फल देती हुई दिखाई दे रही है। अब मौलाना तौकीर रजा खान जेल से बाहर आने के लिए तड़फड़ा रहा है और इसी एवज में उसकी दरअसल आज कोर्ट में पेशी की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तौकीर की तमाम जो है दलीलें सुनी गई कोर्ट की तरफ से। तौकीर जहां पर यह दलीलें देता हुआ दिखाई दे रहा था कि जज साहब बचा लीजिए, हमारी तबीयत खराब है, जेल से बाहर रहकर भी हम जांच में सहयोग कर सकते हैं, कृपया करके बख्शिए, हमारे ऊपर कुछ तो राहत प्रदान कीजिए। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। और इस याचिका के खारिज होने के पीछे की दोस्तों जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से जो तमाम दलीलें पेश की गई, जो तमाम जो पॉइंटर्स थे जो रखे गए कि अगर ये जेल से बाहर आता है तो यकीनन तौर पर इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लिहाजा इसको फिलहाल जेल में ही रहने दिया जाए। और इसी बाबत कोर्ट का ये बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊँ, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊँ, तो उस बात की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।